हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग वाला टॉपिक कर रहे थे क्लाइमेट हमने एंड किया था द ऑनसेट एंड द विड्रॉवल ऑफ मॉनसून वाले पार्ट पे। आई होप आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मॉनसून आता है और किस तरह से मॉनसून रिट्रीट होता है। इसके अलावा हमने दो और चीज़ें डिस्कस की। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो डेफिनेटली न्यू थिंग थी आपके लिए। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ लेना, और आगे जो मैं जूम सेशन होंगे उसमें हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और एक हमने देखा था सदर्न ऑस्किलेशन। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून इन द कंट्री, कि मॉनसून स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, टाइम से पहले आएगा, डिलेड होगा या ऑन टाइम होगा। अब आज हम डिस्कस करेंगे द 4 वेदर सीजन्स। लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि 4 वेदर सीजन्स जो अपन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक है कोल्ड वेदर सीजन, ड्यूरेशन दिसंबर टू फेब। एक जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो ये बताया गया है, दिसंबर टू फेब। फिर हॉट वेदर सीजन, उसमें था मार्च टू मई। देन एडवांसिंग मॉनसून, जून टू सितंबर, एंड देन रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर नवंबर। तो आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोल्ड वेदर सीजन। इन अ सेंस आप कह सकते हैं नवंबर से इंडिया में स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वेदर सीजन। दिसंबर एंड जनवरी दे आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। ये ध्यान रख लेना, दिसंबर एंड जनवरी दे आर कंसीडर्ड एज द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द कंट्री। कोल्ड वेदर सीजन का इंडिया में, हमारे कंट्री में जो एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, इन कोल्ड वेदर सीजन दैट इज इन विंटर्स ऑल्सो, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से ध्यान रखना। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स। बहुत एक्सट्रीम विंटर्स हो जाए कोई पर्टिकुलर डे पे, या बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए कोई पर्टिकुलर डे पे कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी अगर नॉर्मली भी हम देखेंगे तो हमारे आसपास हम वी सी कि जो कोल्डेस्ट डेज होते हैं तब भी दिन का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री मेंटेन रहता है। और कई बार तो दिसंबर जनवरी में भी ऐसा टाइम रहता है कि हम बाहर निकले हुए हैं और हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्वेटर या कुछ भी नीड नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, या अगर हमने जैकेट्स वगैरह पहन रखे हैं तो हमें गर्मी सी लगने लग जाती है। तो इसीलिए इंडिया में ओवरऑल जो कोल्ड वेदर सीजन बोला गया है दैट इज वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, स्काइज क्लियर। ये अच्छे ध्यान रख लेना, हम ऑब्जर्व करेंगे कोल्ड वेदर सीजन में इंडिया में क्लियर स्काई। अब क्लियर क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो एयर जो रहेगी एक तरह से वो नीचे की तरफ रहेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर विल बिकम लाइटर, तो लाइटर हो जाती है तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो स्काई कैसे हो जाएंगे? क्लाउडी हो जाएंगे। जबकि अभी क्या रहेगा? टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा है तो एयर नीचे की तरफ रहेगी। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कोल्ड वेदर सीजन में क्लियर स्काई। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन में क्या होगा कि लैंड का जो, एक और बात इसमें ध्यान रखना, एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इंडिया की अगर बात करें तो एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों होगा आपको पता है अच्छे से, क्योंकि साउथ में इंडिया पेनिनसुला है, तीनों तरफ सी है, तो सी विल एक्सर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। तो इसकी वजह से हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा तो टेम्परेचर उतना नहीं गिरेगा, और जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस। चेन्नई में आपको इजीली टेम्परेचर मिल जाएगा विंटर्स में भी 24-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहां नॉर्दर्न प्लेन्स राजस्थान वगैरह की तरफ आएंगे तो कई एरियाज में टेम्परेचर 0 डिग्री को आपको टच करते हुए मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ से नॉर्थ जाने पे विंटर्स में टेम्परेचर डिक्रीजेस।
ठीक है, यानी कि ठंड बढ़ती जाएगी साउथ से जब नॉर्थ की तरफ आएंगे। जब कोल्ड वेदर सीजन होगा तो जो इंडियन मेनलैंड है उसके ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, तो विंड्स यहां से जाने लग जाएंगी। तो इसीलिए अब ये जब विंड्स यहां से जाएंगी तो ये अपने साथ पूरा का पूरा मॉइस्चर भी ले जाएंगी। तो इसीलिए कोल्ड वेदर सीजन कैसा होता है? ड्राई सीजन। ठीक है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आप भी यूज करते होंगे विंटर्स में मॉइस्चराइजर्स। तो मॉइस्चराइजर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि विंड्स यहां से जा रही हैं। लैंड पे क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया, आसपास सी में कैसा है? लो प्रेशर। तो यहां से विंड्स जाएंगी तो दे विल कैरी अवे ऑल द मॉइस्चर विद दैट, तो पूरा का पूरा सब कुछ ड्राई हो जाएगा एंड वी नीड टू यूज द मॉइस्चराइजर्स। अब इसमें अगर बात करें तो पूरे कंट्री के ऊपर फ्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस टाइम पे फ्लो कर रही हैं। हमने पढ़ा था इस वजह से भी क्या रहेगा? कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि ये साइबेरिया की तरफ से, तिब्बतन प्लेटो वगैरह की तरफ से, इन एरियाज की तरफ से आ रही है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? ये कोल्ड एंड ड्राई। इसमें एक पॉइंट है जिसमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा। हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स। लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर। तो वो जो विंटर में रेनफॉल हो रही है उसका कुछ पार्ट ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से होता है। एक सेकंड यहां करता हूं। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर। तो इसमें बताया है कि जो विंटर रेनफॉल हो रही है, वो जो विंटर में रेनफॉल है उसका कुछ पार्ट इट इज बिकॉज ऑफ दीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इनकी वजह से कैसा है? बिकॉज देखिए यूं आ रही है तो ये ठीक है, कैसी हो गई? कोल्ड एंड ड्राई। लेकिन तमिलनाडु में कैसी आएगी? इस तरह से। तो यानी फ्रॉम सी टू लैंड, तो यानी तमिलनाडु में जो रेनफॉल हो रही है विंटर्स में, उसका एक पार्ट इट इज बिकॉज ऑफ दीज विंड्स। ये आई थिंक आपको यहां पे ये अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज। ठीक है, अब उसके बाद कोल्ड वेदर सीजन की अगर बात करें तो इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और है, राजस्थान या इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एरियाज में रेनफॉल होगी मावट। लास्ट क्लास में हमने ऐसे लिखा था MAVATH, इस पहले आप कैसे भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं मावट। ये मावट जो है, ठीक है, इस पर जैसे लास्ट क्लास में अगेन रिपीटिंग अपन ने कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा था, लेकिन आप कैसे भी इसको स्पेल कर सकते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है मावट। तो ये मावट, ये रेनफॉल क्यों? और ये विंटर रेनफॉल, इसको बोलते हैं विंटर रेनफॉल। आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर से बताया था, क्योंकि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जनरेट हो रहे हैं ओवर द मेडिटेरियन सी, और जो वेस्टर्ली फ्लो है विंड का, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इसको लेकर आता है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इट इज वेरी गुड फॉर द राबी क्रॉप्स। उस टाइम पे जो राबी क्रॉप्स का वो रहेगा सीजन, उसके लिए ये बहुत अच्छी रहती है विंटर रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड मावट। इसको अभी आप ऑब्जर्व करेंगे आप अराउंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में इन राजस्थान आपको लास्ट ईयर का भी ध्यान होगा, उससे पहले का भी ध्यान होगा, रेनफॉल होती है, ठंड एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है और बारिश होने से, रेनफॉल होने से उस टाइम पे ठंड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट रिमेंबर दिस, इट इज वेरी गुड फॉर द राबी क्रॉप्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो उस समय इनका सोइंग सीजन चल रहा होगा, तो इनको रेन वाटर की नीड होगी, वो प्रोवाइड कराएगी। प्लस क्या होता है कि कई बार स्नोफॉल की वजह से या मतलब वो फ्रॉस्ट की वजह से क्रॉप्स वगैरह के ऊपर जम जाती है, तो जब ये रेनफॉल होगी तो वो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, मावट इट इज वेरी गुड फॉर द राबी क्रॉप्स। ये इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यहां पे कोल्ड वेदर सीजन्स के। जो स्टैंडर्ड इसका ड्यूरेशन दिया है दैट इज दिसंबर टू फेब, और वैसे नवंबर से स्टार्ट होने लग जाएगा। दिसंबर एंड जनवरी दे आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। कोल्ड वेदर सीजन के बाद सेकंड दैट इज हॉट वेदर सीजन। ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, अभी इंडिया में जब कोल्ड वेदर सीजन है
मींस नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑब्वियस सी बात है सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या रहेगा, हॉट वेदर सीजन। आपको पता है, सुना होगा आपने डेफिनेटली, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस इट कम्स इन समर्स। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो कब आता है, समर्स में। तो अब ऑब्वियस सी बात है जब इंडिया में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में हॉट वेदर सीजन आएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे कोल्ड वेदर सीजन। तो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अपेरेंट मतलब ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है, द ग्लोबल हीट बेल्ट इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स। ये कहां पे आ जाएगी, नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो स्काई कैसा हो जाएगा इस टाइम पे, थोड़ा क्लाउडी रहेगा। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है, अगेन साउथ से नॉर्थ जब मूव करेंगे इन द हॉट वेदर सीजन तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अभी अपन ने देखा जस्ट कि कोल्ड वेदर सीजन में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड हॉट वेदर सीजन में जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि साउथ में जो पेनिनसुलर इंडिया है कवर्ड बाय द सी, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी हो गया, तो सी की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। नॉर्थ की तरफ आते जाएंगे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होंगी। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, राजस्थान के ही कई एरियाज में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचने लग जाता है। मध्य प्रदेश मतलब एंटायर ये जो नॉर्थ इंडिया है इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम समर्स, समर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में स्पेशली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लू, पढ़ा था ना अपन ने, लोकल विंड्स, हॉट, गस्टी। गस्टी का क्या मीनिंग होता है कि एक तरह से ये इंटरमीडिएट स्पेल्स में आती है, एक तरह से मतलब इसका बज आता है इसका लू का, ठीक है। इसकी वजह से ये कई बार अगर इसको डायरेक्टली फेस किया जाए तो इट माइट प्रूव फैटल आल्सो। राजस्थान के डेजर्ट्स में मैनी पीपल डाइड ड्यू टू दिस लू, कि उनको कहते हैं, आप सुना होगा लू लग गई, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। हॉट गस्टी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, टोटली ड्राई होती हैं। वैसे कई बार कई सारे एरियाज में इस तरह की जो विंड्स चलती हैं उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाता है। अब टेम्परेचर क्यों डाउन आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एक तरह से रेनफॉल टाइप की हो जाती है, उसके साथ थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स आप बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही, कम अमाउंट में हो रही है, लेकिन उसकी वजह से भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, ठीक है। ऐसा ही कर्नाटक एंड केरल में भी होता है, प्री मॉनसून शावर्स भी बोलते हैं इसको, इनको प्री मॉनसून शावर्स भी बोल रहे हैं। प्री मॉनसून मतलब मॉनसून आने से पहले। कर्नाटक एंड केरल में जो है इनको बोलते हैं मैंगो शावर्स, और मैंगो शावर्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। दे आर कॉल्ड मैंगो शावर्स बिकॉज दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। प्री मॉनसून शावर को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मॉनसून शावर से, कि प्री मॉनसून शावर ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस चलेगा, एक दिन आया दैट्स इट, ज्यादा 2 डेज, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो भी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द रेगुलर मॉनसून शावर्स। तो इसमें ये 3 टर्म्स आए आपके, अच्छे ध्यान रखना। लू समझ गया, हॉट गस्टी स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, काल बैसाखी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इससे कई बार बहुत ज्यादा लॉस भी होता है क्रॉप्स का और बहुत सारी चीजों का, सो इट इज नोन एज काल बैसाखी। और ऐसा ही कर्नाटक एंड केरल में प्री मॉनसून शावर्स है, इनको बोला जाता है मैंगो शावर्स बिकॉज दे हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोस। बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, सॉरी हाई टेम्परेचर हो जाएगा इंडियन मेनलैंड पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, टेम्परेचर जितना हाई हो जाएगा प्रेशर इतना ही लो हो जाएगा। और लास्ट क्लास में आपको बताया था, यू मस्ट हैव हर्ड आवर एल्डर्स सेइंग कि जितना ज्यादा
टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा बारिश आएगी। ठीक है बच्चों, इसमें ये ध्यान रख लेना, ये जो वेदर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इट इज मोर ऑब्जर्व इन द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहां पे अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो वहां पे आपको इतना सीजनल वेरिएशंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सीजनल वेरिएशन? क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, तो टेम्परेचर ना तो बहुत ऊपर जाता है और ना ही बहुत नीचे जाता है। तो ये आपका दूसरा है यहाँ पे हॉट वेदर सीजन। अब आ जाता है आपका इसके बाद एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून, इसका टाइम आपको बताया था जून टू सितंबर, अराउंड अ टाइम पीरियड ऑफ 120 डेज। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसमें समझना, देखो थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका लोकेशन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में जा रहा है। यहां पे ये जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है ओशियन का, यहां पे साउथ ईस्ट विंड्स जनरेट होंगी, वार्म विंड्स है क्योंकि वार्म ओशियंस के ऊपर से फ्लो कर रही हैं, और वार्म ओशियंस के ऊपर से फ्लो कर रही हैं तो ऑब्वियसली दे विल कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और इस तरह से यहां पे टर्न हो जाएंगी, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएंगी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। लास्ट क्लास में हमने इसको देखा कि कैसे दो में डिवाइड हो जाएगी, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। लास्ट क्लास में एक और बता दिया था आपको, वो अच्छे से ध्यान रख लेना कि राजस्थान में रेनफॉल कम क्यों हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अरावली इसका डायरेक्शन इस तरह से है, अरेबियन सी ब्रांच तो पैरेलल से निकल जाएगी इसके, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब तक आएगी तब तक इतना मॉइस्चर नहीं रहेगा उसके अंदर, प्लस अरावली इसकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा बैरियर एक तरह से प्रोवाइड कर सके कि जो विंडवर्ड मतलब साइड हो जाए और हैवी रेनफॉल हो जाए। तो अब अपन इसमें आगे देखते हैं। जब इंडिया में आएंगी विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून एक तरह से एंटर होगा, सबसे हैवी रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अराउंड 250 सेंटीमीटर्स। अच्छी हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, अपन ने पढ़ा था अनाईमुड़ी एंड दोदाबेटा। ठीक है, यहां पे बहुत अच्छी हाइट वाली माउंटेनियस पीक्स है, यहां से क्लाउड्स क्रॉस नहीं हो पाते, हैवी रेनफॉल होती है, और इसको बोला जाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल के टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर में, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, इस तरह से। तो यहां पे टकराएगी, हैवी रेनफॉल होगी ऑन द वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट्स। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल मिलती है वो मिलती है यहां पे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट्स में। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो कहां पर है? इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एक प्लेस है मौसन्ना, ये शायद लास्ट वाले चैप्टर में भी फिजिकल फीचर्स में भी आया था। इट इज कंसिडर्ड एज वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। 450 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल होती है। यहां पे हिल्स है, आपको ध्यान होगा, गारो, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया फिजिकल फीचर्स में बताया था ना, ये 3 माउंटेनियस पीक्स है यहां पे, गारो, खासी एंड जैंतिया। ये जो माउंटेनियस पीक्स है दे फॉर्म फनल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? फनल शेप। फनल देखा होगा आपने। 3 जो हिल्स है इनकी लोकेशन, सबसे ज्यादा रेनफॉल क्यों हो रही है कौन से नाम में? इसका बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि दे फॉर्म फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो क्लाउड्स जब यहां पे आते हैं तो यहां पे ट्रैप हो जाते हैं और निकल नहीं पाते यहां से, इस वजह से दे कॉज हैवी रेनफॉल। जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है और एकदम से जो इतनी रेनफॉल होती है, इसको बोला जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इट इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बाकी अपन ने देखा था और अच्छी रेनफॉल होगी, लीवर साइड में भी सही रेनफॉल हो जाती है, मध्य प्रदेश वगैरह में भी सही रेनफॉल हो जाती है। दीज आर द एरियाज ऑफ, देखो
आपको इसके अंदर देखना है, आपकी बुक के अंदर इंडिया का मैप दिया हुआ है, एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल एंड लो रेनफॉल, जहां पे बिल्कुल ही कम रेनफॉल हो रही है। तो सबसे कम रेनफॉल वाले एरिया कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, 50 सेंटीमीटर से ही कम। और राजस्थान से जो एडजॉइनिंग पार्ट्स हैं, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, वहां पे भी बहुत कम रेनफॉल है। सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द इंटरनल एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो, वहां पे भी बहुत कम रेनफॉल होती है। और प्लस आप जब उधर जाएंगे, लेह लद्दाख ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले जो एरियाज हैं, यहां पे भी रेन, अब तो खैर लद्दाख एक सेपरेट हो गया है, पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो बता रखा है आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो यहां पे भी वेरी लो रेनफॉल। इसमें अब आपको एक बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन द पेनिनसुलर इंडिया, वेस्ट टू ईस्ट जाने पे, इन द पेनिनसुलर इंडिया व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उस समय क्या होगा? रेनफॉल डिक्रीजेस। पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट जाने पे रेनफॉल डिक्रीज है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है? वेस्टर्न घाट्स की तरफ, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से यहां पे इतनी रेनफॉल नहीं होती। और ये जो नॉर्दर्न वाला प्लेस वाला एरिया है, यहां पे जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीजेस। यहां बना दिया, आप नोट कर लेना इसको अपने नोट्स में अच्छे से। पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट जाने पे रेनफॉल डिक्रीजेस एंड नॉर्दर्न वाले इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट जाने पे रेनफॉल डिक्रीजेस, क्योंकि यहां पे बहुत हैवी रेनफॉल होगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और जैसे जैसे राजस्थान की तरफ आते जाएंगे अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लास्ट क्लास में एक और बात आपसे डिस्कस की थी, मॉनसून हैज अ टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। मॉनसून हैज अ टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, और ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर मॉनसून ट्रफ। अब थोड़ा सा समझना है इसको, लो एक्सप्लेन कर दिया था आपको वो ट्रफ वाला जो कॉन्सेप्ट। तो लो प्रेशर मॉनसून ट्रफ मान लीजिए प्लेन्स के ऊपर है, तो वहां पे अच्छी रेनफॉल होगी, ठीक है। आपको बताया ना, यहां पे इंडिया में ऐसा है, कुछ डेज ऐसे जाएंगे हैवी रेनफॉल, और फिर बिल्कुल कैसे आ जाएंगे? रेनलेस डेज, बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है। तो अगर ये लो प्रेशर मॉनसून ट्रफ गंगा प्लेन्स के ऊपर है तो अच्छी रेनफॉल होगी। फिर जब ये हिमालयाज के फुटहिल्स की तरफ चले जाएंगे तो गंगा प्लेन्स के ऊपर तो क्या आ जाएगा? वेट स्पेल्स आ जाएंगे, रेनफॉल रुक जाएगी, और हिमालयाज के जो फुटहिल्स हैं वहां पे अच्छी रेनफॉल होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये लो प्रेशर मॉनसून ट्रफ है, इसका एक्सेस ये मूव करता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग देयर इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग ब्रेक्स इन रेनफॉल। जो मॉनसून है इट इज हाईली अनसर्टेन, बहुत ही अनसर्टेन है। इंडिया के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए इंडिया के कई सारे एरियाज, तो वहां पे कंटिन्यूसली क्या आ रहा है? फ्लड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, असम, सॉरी बिहार, असम, जैसे असम इज अ स्टेट इन इंडिया जहां पर एक सेपरेट फ्लड कंट्रोल मिनिस्ट्री है, जहां पे क्या है? सेपरेट फ्लड कंट्रोल मिनिस्ट्री। और वहीं इंडिया के बहुत सारे एरियाज हैं विच आर ड्राफ्ट प्रूफ, जहां पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल कुछ वेस्टर्न राजस्थान के हम एक्सट्रीम एंड्स को अगर छोड़ दें तो ये मॉनसून एंटायर कंट्री को कवर कर लेगा, या नॉर्थ के बिल्कुल कुछ एक्सट्रीम पार्ट्स को अगर हम छोड़ दें और कुछ एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, तो जो मॉनसून विंड्स है दे कवर द एंटायर कंट्री। थोड़ी बहुत रेनफॉल हर कहीं होती है
और बाकी तो बहुत से एरियाज है जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, मीडियम रेनफॉल है, मॉडरेट है, बाकी थोड़ी बहुत तो हर कहीं होगी। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर में भी थोड़ी बहुत तो रेनफॉल हो ही जाती है। अब इसके बाद आ जाएगा एडवांसिंग मॉनसून के बाद वी सी द रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होगा बच्चों कि यहां से सबसे एंड में जहां पे पहुंचा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहां से सबसे पहले जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आपको बताया था इसका जो टाइम है अक्टूबर नवंबर का एक तरह से टाइम है। अर्ली सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा मॉनसून रिट्रीट होना फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे यहां आप देख सकते हैं मोर देन 10 डेज हैव पास्ड और यहां पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई है, तो मतलब मॉनसून अब यहां से पूरी तरह से जा चुका है। ठीक है, तो मॉनसून रिट्रीट होना स्टार्ट होगा, विंटर्स आने लग जाएंगी, तो ये जो लो प्रेशर कंडीशंस थी मेनलैंड पे ये शिफ्ट हो जाएंगी टू द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो लो प्रेशर कंडीशंस थी कहां पर, इंडियन मेनलैंड पे, अब ये शिफ्ट हो जाएंगी टू द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब समझना है इसको। अब इधर आगे अंडमान सी में, कहां पे, अंडमान सी, यहां पे बन रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह लो, डिप्रेशंस कह लो। देखो डिप्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप साइक्लोन्स के लिए, भाई एक तरह से क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया ना एक तरह से, तो साइक्लोन्स के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डिप्रेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डिप्रेशन यहां पे जनरेट होते हैं। और आपको बताया था ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसके ऊपर फ्लो कर रही है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है उसके ऊपर से जाती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इन द सिमिलर वे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके ऊपर से फ्लो कर रही है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ये इसको लेके आती है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री, गोदावरी, ठीक है, उड़ीसा, ये जो सारे पार्ट्स हैं यहां पे इसकी वजह से हैवी साइक्लोन्स आते हैं, हैवी डिस्ट्रक्शन होता है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु वाला, तो अपन ने पढ़ा तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स, तो अ पार्ट जो विंटर रेनफॉल का एक पार्ट तो आपको उसमें बताया था, अभी एक्सप्लेन किया, और रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो जनरेट हो रहे हैं इन द अंडमान सी और ईस्टर्ली फ्लो मतलब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इसको लेके आएंगी साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री। यहां पे एक बात आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारी की सारी न्यू थिंग्स हैं आपके लिए, प्रोबेबली एक बार में समझने में आपको दिक्कत होगी, तो अभी आपके पास फैसिलिटी है, आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और प्लस एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है अपने एनसीईआरटी की बुक से, और वहां पे फिर जो भी डाउट्स आते जाएं आप हैंड टू हैंड मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉल कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि टेक्स्ट के थ्रू इन थिंग्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इट वुड बी बेटर कि आप मुझे कॉल करते जाए हैंड टू हैंड। सो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लेक्चर भी रिवाइंड करके दे सकते हैं। बस कुछ बेसिक थिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि winds flow from high pressure to low pressure and that pressure is inversely proportional to the temperature। तो retreating monsoon नवंबर तक पूरे कंट्री से अक्टूबर एंड तक ही आप एक तरह से कह सकते हैं, अक्टूबर एंड या मिड अक्टूबर तक ही पूरे कंट्री से एक तरह से मॉनसून वापस चला जाता है। सबसे एंड में जाएगा कहां से, फ्रॉम द आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहां पे एक फिनोमिना आएगा, इसको समझ लो अच्छे से, और ये आप अभी इन दोनों यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इट इज अक्टूबर हीट। समझना, हमारे यहां पे सितंबर हीट भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एज आई सेड अर्लियर एक जनरल क्लासिफिकेशन करना होता है, इसलिए इस तरह से हो गया कि ये अपन ने दे दिया ये मंथ से लेके ये मंथ तक या अक्टूबर हीट बोल दिया। बाकी वैसे हम अभी इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो जब रेनफॉल हो रही थी तो टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया था, ठंड लगने लग गई थी। ठीक है, फैन की भी बीच में ऐसे भी टाइम आया 2-3 डेज, फ्यू डेज का, कि हमें एक तरह से फैन की भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी। अब जब मॉनसून गया यहां से तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ,
अब टेम्परेचर उतना नहीं हुआ है अभी भी जितना मई में था, लेकिन वेदर इज मच मोर ऑप्रेसिव देन दैट ऑफ मई। देखो समझना, जब रेनफॉल हो रही थी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। अब जब मॉनसून गया यहां से तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, पर टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं हुआ है जितना मई में था, बट वेदर इज मच मोर ऑप्रेसिव, क्योंकि अब इस हाई टेम्परेचर के साथ क्या मिक्स हो गया है? और ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर के साथ और क्या एक तरह से चीज कंबाइन हो गई है? ह्यूमिडिटी। तो वेदर इज, इट फील्स, हम ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, जबकि नाइट में अगेन थोड़ा सा ठंड होने लग जाती है, बट डे टाइम में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर के साथ अब एसोसिएट हो गई ह्यूमिडिटी। क्लोथ्स दे डोंट ड्राई इजियर, एंड दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट। ये एक तरह से ट्रांजिशन फेज है। ये एक तरह से क्या है? ट्रांजिशन फेज है। समर सीजन था, मॉनसून आया, अब मॉनसून से जो ट्रांजिशन हो रहा है टू द विंटर सीजन, तो बीच वाले एक तरह से इस टाइम को बोला गया अक्टूबर हीट। इसको भी हम फेस करते हैं। एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लोथ्स दे डोंट ड्राई इजियर, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। तो बच्चों आज हम यहां तक इसको देखेंगे। थोड़ा सा आपका ये रह गया है, आपको वो मैप अच्छे से देखना है कि इंडिया के कौन से एरियाज में कितनी रेनफॉल हो रही है, एंड एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मॉनसून को जो मैप बता रखा है कि कौन सी डेट को मॉनसून कहां पे पहुंचता है, वो आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। थैंक यू।